संगीत सुनना, नृत्य करना, ये सब सिर्फ किसी की खूबी या किसी की शौक नहीं होती। जब तुम गाते हो, गुनगुनाते हो, तब तुम अपना मन हल्का करते हो। अनजाने तरीके से अपने जख्मों पर एक ऐसा मरहम लगाते हो ना, जिसका असर तुरंत होता है। तो भले तुम्हें किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी में भी गाना, नृत्य करना पसंद ना हो तो ठीक है, पर बंद कमरे में अपने आप को आजाद करो। खूब प्रेम से जो संगीत, जो धुन पसंद है, तुम उसे गाओ और नृत्य भी करो। बंद कमरे में तुम्हें कोई नहीं देख रहा और तुम नहीं जानते इससे तुम्हें जो खुशी मिलेगी ना, वो पूरे दिन या कभी कभी पूरे महीने लिए गए किसी तनाव को एक पल में दूर कर देगी। मैं एक बात और तुमसे आज कहना चाहता हूँ, जब हम संगीत की बात कर रहे हैं तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि तुम भजन ही सुनो, लेकिन हाँ, तुम जो सुन रहे हो वो सुंदर हो, वो अच्छा हो, उसका कोई अर्थ हो, वो सार्थक हो। ये प्रयास हमेशा करो, क्योंकि ये तुम्हें, चाहे वो भजन हो या कोई आम सी संगीत हो, वो तुम्हें परमात्मा के बेहद करीब ले जाएंगी। तो बस ये प्रयास करो कि जो भी सुनो, अच्छा सुनो। जिन बच्चों के माँ बाप होते हैं, पूरा परिवार होता है ना, उन बच्चों से भी कच्ची उम्र में गलतियां हो सकती है। वो भी रास्ते से भटक सकते हैं, उन्हें भी तो सुधारा जाता है ना। ठीक उसी तरह तुम्हें जिस अनाथ बच्चे के गलत रास्ते पर चलने का पता चला है, तुम उसके बारे में गलत बातों की चर्चा मत करो। गलत बातों की चर्चा करने से तुम नकारात्मक विचार और नकारात्मक ऊर्जा अपने ही आसपास बना रहे हो, और उसका असर तो तुम्हारे ही पास होगा, किसी और के पास नहीं। लेकिन अगर उसकी अच्छाइयों और खूबियों को गिनोगे और उसे भी गिनवाओगे, तो संभवतः जो गलतियां उसने की है वो पुनः कभी नहीं दोहराते हुए तुम्हें नजर आएंगी। एक बात तुम आज जान लो, जो लोग दूसरों के द्वारा किए गए किसी बुरे कर्म का चर्चा करते हैं ना, कि उसने ऐसा किया वैसा किया, मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। हर व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, मेरे हर एक बच्चे को मैं देख रहा हूँ, और मैं तुमसे ये कह सकता हूँ कि अधिकांश बच्चों ने अपने जीवन में कम से कम एक बार कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर की होती है जिसे वो कभी नहीं जिक्र करेंगे, जिसका वो कभी जुबां पर तो क्या मन में भी ख्याल नहीं लाएंगे, खुद भी भूलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिस क्षण उन्होंने उस बात का जिक्र किया ना, उनकी छवि बर्बाद हो जाएगी। हर एक बच्चे की ये बात है, अधिकांश बच्चों की ये बात है। तो इस तरह एक बार किसी ना किसी रूप में पाप तो सभी से हुआ है, तो मैंने सभी को क्षमा किया। पर हाँ, अधिकांश लोगों के द्वारा किए गए पाप सिर्फ उन्हें मालूम होते हैं। कुछ लोगों के किए गए पाप दुनिया में जग जाहिर हो जाते हैं। तो इसमें तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि तुमसे भी तो गलतियां हुई है ना, हुई ही है, तुम भी जानते हो। तो तुम्हारे ऊपर कभी भी किसी ने सवाल नहीं किया, पता ही नहीं चला। ठीक उसी तरह तुम्हें अगर किसी का पता चल भी गया है ना, तो अब उस पर चर्चा मत करो, कोई फायदा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में शोर हो गया, पता चल गया, वो ज़्यादा पापी है, और जिसका पता नहीं चला वो पापी कम है। यहाँ ज़्यादा कम वाली बात नहीं है। गलती हुई तो बस हुई, और वो सभी से होती है, कम से कम एक बार तो हो ही जाती है अधिकांश लोगों से। इसलिए उसका चर्चा मत करो, प्रेम से अच्छे से रखो। अच्छे संस्कार और अच्छे लोगों के संगत में रह करना पापी से पापी व्यक्ति भी सुधर सकता है। तुम्हें अपने घर के जिन बच्चों को लेकर डर है ना,
जिनके भविष्य को लेकर डर है कि वो क्या बनेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा उनका, तुम उन्हें भी अच्छे लोगों के बीच उठना बैठाना शुरू करो। और कुछ नहीं तो बस मंदिर में शाम की आरती में ही ले आओ, और पूरे दिन भी अगर छोड़ दो ना तो देखना साल भर में कितना कुछ बदल जाएगा। थोड़ी देर की भी अच्छी संगति पूरे जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। याद रखना इस बात को। खुश रहो।